हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज देखिए एक नया अनाउंसमेंट होने जा रहा है। ये जो चीज़ चलेगी ये डेली चलेगी। जैसा कि आपको लिखा दिख रहा है, डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं और अभी तक क्यों नहीं हुई? तो देखो, अभी तक हम जीएस में बिजी थे, हिंदी में बिजी थे, रीजनिंग में बिजी थे कि पहले एक बार प्रॉपर तरीके से आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट फिनिश हो जाएं, हिंदी फिनिश हो जाए, रीजनिंग फिनिश हो जाए, कंप्यूटर फिनिश हो जाए। फिर करंट अफेयर्स तो रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। जब ये सारी चीज़ें फिनिश हो गई तो आप देखोगे बिहार का इतना टफेस्ट एग्जाम आया था अभी, जो आपका बिहार टीचर्स का हुआ था। लेकिन उसमें भी जितनी भी ज्योग्राफी आई थी, सारे क्वेश्चंस जो हमने अभी डिटेल में कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी कराई थी आर ओ बैच में, जूनियर असिस्टेंट में, उससे बाहर नहीं गए हैं क्वेश्चन। सेम चीज़ पॉलिटी तो इतनी सिंपल बना दी गई है कि पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह में क्वेश्चन अब लोगों के गलत नहीं होते हैं। अब कहाँ गलत हो रहे थे, कहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, वो थे करंट अफेयर्स में। बहुत दिनों से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर करंट अफेयर्स का कुछ स्टार्ट करो, कोई भी कुछ भी पढ़ा दे रहा है। तो हमने करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की। पहले इसी सीरीज पे बात कर लेते हैं। रेगुलर चलेगी, दैट मीन्स डेली करंट अफेयर्स आपके आएंगे। अब ये बल्कि तो नहीं हो जाएंगे, इसका भी हमने ध्यान रखा है, तो आपको बताया दे रहा है कैसे आएंगे। सबसे पहले जो वन लाइनर्स में होते हैं वो आपको हेडिंग दे दी जाएगी। तो जो छोटे एग्जाम्स हैं 80% काम उनका यहीं से हो गया, ठीक है। जैसे ये हेडिंग्स हैं, एक दिन में 14 करंट अफेयर्स आपके बने, यहाँ तक आपकी ख़त्म हो गए। तो जिसके पास कम टाइम है वो 3 मिनट में स्टार्टिंग के देख ले, उसका काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जिसको चाहिए कि थोड़ा इसके बारे में और जानकारी दीजिए, जो पहली हेडिंग थी, केंद्र सरकार ने डीआरडीओ में बदलाव के लिए एक समिति का गठन किया, तो पहली हेडिंग यही है, देखो, डीआरडीओ में बदलाव के लिए। तो अब इसको और डिटेल में ले जाएंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, जो आपके काम का है। फिर दूसरी हेडिंग यही थी, आर प्राज्ञानंद FIDE विश्व कप में उप विजेता रहे, मैग्नस कार्लसन फर्स्ट पे, मतलब जीत गए, ठीक है, ड्रॉ हुई थी एक दो बाजी। तो इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में दे दिया, जिससे याद रखने में आपको आसानी होगी। टोटल एक वीडियो 10 से 15 मिनट का हुआ करेगा, पर डे पड़ेगा। एक दिन में एक वीडियो 10 से 15 मिनट का, आप अगर पूरा भी देखना चाहो तो बहुत छोटी चीज़ है। इससे क्या होगा ना, ये करंट अफेयर्स अगर आप एक दिन में जैसे 2 बार पढ़ लिए, यहाँ पे हेडिंग पढ़ ली तो एक बार पढ़ाई हो गई, दूसरी बार डिटेल में जा रहे हो तो पढ़ाई हो गई। आपको क्या करना है कि अगर नोट बना पाओ तो इन्हीं के केवल ऊपर की हेडिंग के नोट बना लेना, कुछ पॉइंट अपने हिसाब से नोट कर लेना। नोट ना बनाना चाहो तो पहले पहले पेज का सबका फोटोकॉपी प्रिंट आउट निकलवा लेना, और उसमें जो भी 2-4 पॉइंट ऐड होते हैं एक लाइन में हेडिंग में, वो ऐड करके रख लेना। ऐसे करके अगर 10 महीने का भी आपके पास है तो मुश्किल से 250-300 पेज में ये आ जाना है। तो बहुत आसान रहेगा आपको साल भर का करंट पढ़ना, ठीक है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, केंद्र सरकार ने डीआरडीओ में बदलाव के लिए एक समिति का गठन किया। डीआरडीओ सबको पता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, जैसे इसरो अंतरिक्ष से रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट बनाता है, डीआरडीओ डिफेंस के टैंक, मिसाइल, ये सारी चीज़ें डीआरडीओ का है। तो इसमें समय के साथ क्या बदलाव लाया जाए, इसके लिए एक समिति का गठन किया। जब हम डिटेल में देखेंगे तो समिति किसकी अध्यक्षता में बनी है, कितने सदस्य, क्या काम करेगी, उस पर जाएंगे। दूसरा है आर प्राज्ञानंद, FIDE विश्व कप में उप विजेता रहे। कौन है आर प्राज्ञानंद? चेस के इंडिया के वन ऑफ द सबसे बड़े प्लेयर्स में अब ये हैं। पहले विश्वनाथन आनंद होते थे, अभी 2-3 लोग हैं जिसमें आर प्राज्ञानंद सबसे पहले पे चल रहे हैं। FIDE क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डैश एंड चेस, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, दुनिया भर के जो शतरंज महासंघ है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। तो इसमें ये उप विजेता रहे। फिर तीसरा क्या है, टेली लॉ 2.0, एकीकृत टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप सरकार द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ये क्या है, टेली लॉ? टेली लॉ क्या है कि आप टेली कम्युनिकेशन की हेल्प से लॉ की या वकील की सहायता ले सकते हो। टेली कम्युनिकेशन क्या होता है कि ऑनलाइन, है ना, वीडियो कॉल के माध्यम से, इन सब तरीके से। न्याय बंधु ऐप सरकार का एक है, इसमें भी हेल्प दी जाती है वकीलों के द्वारा, ठीक। चौथा क्या है, ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन 24 और 25 अगस्त को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। इंदौर को आपको पता है कि सबसे क्लीनेस्ट सिटी है पिछले 6-7 बार से। इंदौर को एक अवार्ड और मिला है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का, वो भी आज के करंट अफेयर्स में आपको बताएंगे। अगला चलते हैं, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन बन गया। गैरिसन मतलब ऐसा क्षेत्र, क्षेत्र जिस चारों तरफ चार दीवारी हो और उसके अंदर कुछ हो,
तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ऐसा है कि जहाँ कार्बन नेगेटिव है, जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो वायुमंडल में क्या ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। ठीक है। छठवां क्या है, रॉकेटरी ने 59 में फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। रॉकेटरी आपको पता है नंबी नारायणन पे बनी थी मूवी, ठीक है, जो इसरो के ही साइंटिस्ट थे। उसने क्या जीता है 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। अब जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं आपको, वो सारे हम अभी डिटेल में जाएंगे, सबको बता देंगे किस चीज़ को क्या मिला। आगे चलते हैं। 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में B20 समिट इंडिया 2023 शुरू हुआ। B20 क्या है, बिजनेस 20 समिट है, तो बिजनेसमैन वगैरह उद्योगपति वगैरह के लिए ये G20 की तर्ज पे शुरू की गई है। अगला है 8वां, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 7800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है रक्षा अधिग्रहण परिषद, किसकी, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होती है, और जितने भी डिफेंस के सौदे होते हैं यही परिषद जो होती है इसको मंजूरी देती है। डिटेल में और देखेंगे क्या है कैसे क्या। अब पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अभी हाल ही में मोदी जी कहाँ गए थे, ब्रिक्स समिट में गए थे साउथ अफ्रीका। वहाँ पे इनसे हल्की सी मुलाकात हुई थी। वहीं पे इन्होंने बोला कि तब तक हमारे रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप LAC को नहीं मानोगे और उसका सम्मान नहीं करोगे। अगला आ गया, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में इंदौर शीर्ष पर रहा। जो मैंने बोला था कि इंदौर स्वच्छता में तो था ही, स्वच्छ वायु में भी शीर्ष पे है, ध्यान रखिए। डिटेल में और शहर भी देखेंगे और कौन कौन से हैं। फिर वैगनर ग्रुप है रसिया का। रसिया में पुतिन ने एक प्राइवेट आर्मी बनाई थी और इसकी ये हेल्प लेते थे, लेकिन इसका जो हेड था एवगेनी प्रिगोजिन एक टाइम पे पुतिन का सबसे खास होता था, इनका रसोइया था। सबसे पहले ये बंदा जेल में था, जेल गया था, चोरी चकारी करता था, जेल जाने के बाद वहाँ से छूटा तो ये क्या अच्छा खाना बना लेता था, इसने एक छोटा सा ढाबा खोला। वो चल गया तो एक बढ़िया रेस्टोरेंट खोला। फिर ये इतना फेमस हुआ कि लाइन लगती थी, वेटिंग होती थी, तो रूस के जो राष्ट्रपति थे कोई भी उनसे मिलने आता था इसके रेस्टोरेंट पे ले जाते थे। बाद में इन्होंने इसको अपना पर्सनल रसोइया रख लिया और इसके लिए व्यवस्थाएं कर दी, तो इसने एक आगे चल के आर्मी बनाई। इसने अभी विद्रोह कर दिया था, रसिया की राजधानी तक ये जा रहा था, फिर किसी तरह से मान गया और फाइनली जैसा पुतिन ने बोला था कि वो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ते हैं, तो इनकी क्या हुई, एक हवाई जहाज़ था, हवाई जहाज़ में विस्फोट हुआ या वो क्रैश हो गया और मारे गए। ठीक है। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या होगा, अस्मिता महिला लीग। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। खेलो इंडिया गेम्स चलते हैं, इसी में एक महिला लीग है, इस महिला लीग का नया नाम क्या होगा, अस्मिता महिला लीग। आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे। अगला है, इसरो अगला चंद्रमा मिशन अपने जापानी समकक्ष के साथ साझेदारी में लॉन्च करेगा। दैट मीन्स जैसे ही चंद्रयान 3 सफल हुआ, दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों में होड़ लग गई कि इसरो के साथ साझेदारी में हम कुछ शुरू करें। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पे एक तो गिने चुने लोग पहुंचे हैं, रूस पहुंचा है, और रूस पहुंचा था है नहीं जब सोवियत संघ था, USA पहुंचा है और चीन पहुंचा। अगर हाल फिलहाल में बात करो तो सिर्फ चीन 2013 में पहुंचा था, रूस ने अभी भेजा था जो चंद्रयान के पहले इनका पहुंचने वाला था और वो क्रैश हो गया। दैट मीन्स रूस को भी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर लेटेस्ट बोलो तो चीन के अलावा कोई भी, क्योंकि लूनर मिशन जो है किसका है, नासा का। नासा अपना लूनर मिशन है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, भेजेगा, उसकी भी सफलता की गारंटी नहीं। दूसरी बात, दक्षिणी ध्रुव पे तो केवल इंडिया पहुंचा है। ठीक है, तो अब इंडिया के साथ ये क्या कर रहे हैं, एक मिशन लेके आ रहे हैं जापान, तो उस पर बात करेंगे आगे। विश्व कुश्ती संस्था, विश्व कुश्ती की जो संस्था है उसने भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता निलंबित कर दी। इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है, क्योंकि अब जो भी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होगा उसमें इंडिया अपने तिरंगे के नीचे नहीं खेल सकता है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह इसके अध्यक्ष थे, थोड़ा सा उसमें क्या हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी, आरोप लगे थे इनमें, इस वजह से ये पंगा चल रहा है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं सारे करंट अफेयर्स। केंद्र सरकार ने DRDO में बदलाव के लिए एक समिति का गठन किया है। कौन सी समिति है? समिति की अध्यक्षता सरकार के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन करेंगे। तो सरकार के जो पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार थे, किसके, PM के, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। उनका नाम क्या है, के विजय राघवन। तो आपको ये बताना है कि इस टाइम पे प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार मोदी जी के कौन हैं।
समिति कितनी 9 सदस्यीय होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की भूमिका की समीक्षा, उसे फिर से परिभाषित करने के लिए इस समिति का गठन किया है। 3 महीने के भीतर ये समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब ये वाला जो करंट है, तो अगर आप PCS लेवल तक के भी एग्जाम देने जा रहे हो तो इतनी डिटेल आपको चाहिए होती है किसी एक करंट के बारे में, प्लस याद भी रखना आसान हो जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हो। R प्राज्ञानंद FIDE विश्व कप में उपविजेता रहे हैं। दैट मीन विजेता कौन रहे? मैग्नस कार्लसन ने पहली बार FIDE विश्व कप जीत लिया। उन्होंने फाइनल में भारत के प्राज्ञानंद को हराया। R प्राज्ञानंद शतरंज विश्व कप फाइनल, इंपॉर्टेंट है, में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इसके फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं ये। तीसरा आते हैं टेली लॉ 2.0, एकीकृत टेली लॉ न्याय बंधु ऐप सरकार द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। क्या है इसके अंदर? न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने से संबंधित अनुच्छेद 39A क्या है? 39A है क्या, बताइए आप लोग। ये है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। 39A जो आपका DPSP में डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका 39A क्या बोलता है? सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। उसी के आधार पर ये 2 योजनाएं शुरू की गई हैं कि संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध न्याय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की बात हो रही, इसने 25 अगस्त को एक टेली लॉ 2.0 कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी के उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग यही है, वीडियो कॉल के माध्यम से वकील सुनवाई करते हैं, लोगों को सजेशन देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। इससे क्या होगा कि जो 50 लाख मुकदमे पूर्व परामर्शों तक पहुंचने की उपलब्धि का जश्न मनाया। दैट मीन मुकदमा हुआ, उसके पहले जो परामर्श होता है तो वकीलों ने परामर्श दिया, तो ऐसे परामर्श इस सर्विस का जो फर्स्ट पार्ट था 50 लाख तक हो चुके हैं, इसका इसने जश्न मनाया। आगे चलते हैं। ई-गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन 24 और 25 अगस्त को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन इस साल का कहाँ आयोजित किया गया? तो इंदौर में, ठीक है। सम्मेलन के दौरान 5 श्रेणियों में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार भी प्रदान किए गए। तो इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किए गए? 5 श्रेणियों में। आगे चलते हैं। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन बन गया है। तो पुणे का मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, वहाँ पे कार्बन नेगेटिव का मतलब है जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हो आप जितना, उससे ज़्यादा आपने वृक्षारोपण वगैरह चीज़ें कर रखी हैं, तो उससे ज़्यादा क्या हो रहा है? O2 का उत्सर्जन हो रहा है, तो कार्बन नेगेटिव इसे बोलते हैं। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME पुणे ने 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के साथ भारत में पहली पूरी तरह से कार्बन नकारात्मक गैरिसन बनने का गौरव हासिल किया है। इसकी स्थापना युद्ध की बदलती विशेषताओं, इस कॉलेज की बात हो रही कि स्थापना क्यों हुई थी कि बदलती विशेषताएं युद्ध की विभिन्न तकनीकी और सामरिक पहलुओं में मित्र देशों सहित भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के सभी रैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। दैट मीन्स जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, क्योंकि मिलिट्री इंजीनियरिंग की बात हो रही ना, तो जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है इसमें प्रशिक्षण देना तीनों सेनाओं के अधिकारियों को और दुनिया भर के मित्र देशों के अधिकारियों को। जो रॉकेटरी फिल्म है, इसने एक देखो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये कौन सा था? 69वां, अभी कल ये 24 अगस्त को ये आयोजित हुआ था, ठीक है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको मिला? रॉकेटरी को। कब हुआ? 24 अगस्त में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कहाँ? नई दिल्ली में की गई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? गंगूबाई काठियावाड़ी को। गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी है, इसकी हीरोइन कौन थी? आलिया भट्ट, इनको मिला है। और इनके साथ साथ और किसे मिला है? मिमी पिक्चर में कृति सेनन थी, इनको मिला है, ठीक है। और मिमी के लिए ही आप देखोगे पंकज त्रिपाठी को भी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। तो सारी देख लेते हैं किसको कौन सा पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ये सारे आपके राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। रॉकेटरी को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं क्योंकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा यही है कि ये थोड़ा सा वीडियो में जब कोई ऐसे फैक्ट आ जाए तो थोड़ा लंबा हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी है? RRR। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किसे मिला? द कश्मीर पुरस्कार। ध्यान रखना, जिसके लिए बवाल काट रहे थे जो विपक्षी दल हैं, बोल रहे थे कि ये फिल्म है देश में क्या है बंटवारा करने के लिए, इसमें वो नेगेटिव दिखाया गया, ऐसा
सरकार ने पुरस्कार क्या दे दिया इसको, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन है, पुष्पा फिल्म के लिए मिला है इनको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार, ये तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी देख लो, भाविन रबाड़ी छेल्लो शो के लिए। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल पढ़ना है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद को पुष्पा के लिए, इम्पोर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक गायक कौन है, काला भैरवा आरआरआर के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक गायिका श्रेया घोषाल इराविन निझाल के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीत संगीतकार कौन है, चंद्रबोस कोंडा पोलम का धम धम धम। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी, सरदार उधम सिंह आई थी जो। सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म छेल्लो शो है, ऑस्कर के लिए भी सुन रहे थे कि ये गई थी। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, आवास व्यूहम। और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रेम रक्षित को मिला है आरआरआर के लिए, नाटू नाटू गाने में जो उन्होंने किए। ठीक है, तो ये सारे पुरस्कार मैंने दे दिए। अगर आपको याद करने हो थोड़ा सा कम चाहिए तो आप सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तक याद कर सकते हो, यहाँ तक में काम हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक आप सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, संगीत निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ गीत संगीतकार, इनको याद कर लेना। आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें भी डिटेल में केवल वो लिया है जिसमें डिटेल देने की जरूरत थी, वो पॉइंट नहीं लिए जहां डिटेल देने की जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एलएसी पर सैनिकों की वापसी के प्रयास तेज करने पर सहमत हुए, क्योंकि ये मिले थे, मैंने बताया। तो वो चीज़ में तो कुछ जानने की जरूरत है नहीं कि क्या हुआ था, क्या क्या बात हुई, वो तो नॉर्मल इनफॉर्मल बात हुई है, ठीक है। लेकिन भारत की चीन के साथ क्या है, 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, BCPN, ये याद रखना, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ये सीमा की लंबाई का क्रम है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, ठीक है। दूसरा, लद्दाख, कहाँ कहाँ विवाद है। लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है, जिसमें ये जो आपका पूर्वी भाग है यहाँ ज़्यादा विवाद है, यहाँ थोड़ा कम आ जाता है, खासतौर से हिमाचल प्रदेश वगैरह में। चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2022 में रिकॉर्ड कितना, $135.98 बिलियन तक पहुंच गया था, अब थोड़ा कम हुआ है इस साल। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत चीन के बीच सीमा बनाती है। चीन इस रेखा को कहीं नहीं, मतलब कहीं कई कई ऐसी जगह है जहां नहीं मानता है, इसलिए विवाद होता है। अगला देखते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में इंदौर शीर्ष पर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बात हो चुकी है। इंदौर ने 200 में से 187 अंक हासिल किए। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर शीर्ष पे है, और इसका AQI, ये तो खैर बात नहीं, AQI तो बदलता रहता है। दूसरे और तीसरे नंबर पे देखो कौन है, आगरा 186 अंक के साथ, और थाने जो है आपका 185.2 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे पे है, ये इंपॉर्टेंट है आगरा। फिर आ जाते हैं अगले उस पर, और ये कौन निकालता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है NCAP, इसके तहत ये निकलता है। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता महिला लीग होगा। 22 अगस्त को केंद्रीय युवा मामले, तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। पहले ये BCCI के एक टाइम पे चीफ भी थे, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था इनको। ने घोषणा की कि खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर अस्मिता महिला लीग के रूप में जाना जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। अस्मिता का क्या है, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, ये अस्मिता का फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं। इसरो अगला चंद्रमा मिशन अपने जापानी समकक्ष के साथ साझेदारी में लॉन्च करेगा। जापानी समकक्ष मतलब इसरो है तो जापान की कौन सी, JAXA, ठीक है, इसके साथ साझेदारी में लॉन्च करेगा। इसका नाम क्या होगा, लूनर मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA और इसरो का एक संयुक्त मिशन होगा। JAXA रोवर विकसित कर रहा है, ये ध्यान रखना, रोवर वो होता है जो चंद्रमा पे चलेगा, घूमेगा, ठीक है। और जबकि लैंडर, क्योंकि लैंडर ही कठिन होता है, लैंडर एक बार उतार दिया फिर तो रोवर तो निकल के कुछ भी करता रहे। तो इसरो चूंकि उतार चुका है, तो अब दुनिया भर के लोग चाह रहे हैं कि आप हमें ये सुविधा दे दो, तो लैंडर कौन, इसरो विकसित करेगा। रोवर ना केवल इसरो JAXA के उपकरण, अच्छा रोवर में जो उपकरण लगे रहेंगे केवल इसरो JAXA के नहीं लगेंगे, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट रखना,
देखो, करंट में यही फ़ायदा होता है कि करंट के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी बहुत कुछ पता चलती रहती है। अगर आप डेली करंट पढ़ रहे हो तो आप देखोगे 50% तो टर्म्स आपके स्टैटिक जीके के भी कहीं ना कहीं यूज हो गए। तो इसलिए ये डेली करंट अफेयर्स की सीरीज आई कि उपकरण भी ले जाएगा। यहाँ पे आज का आपका करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। ठीक है, नहीं एक और है भी। लूपेक्स मिशन का उद्देश्य स्थायी गतिविधियों के लिए चंद्रमा पर आधार स्थापित करने के लिए चंद्र ध्रुवीय क्षेत्र, चंद्र का जो पोलर क्षेत्र है, की उपयुक्तता का पता लगाना है। विश्व कुश्ती संस्था ने भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया। क्यों किया है? मैंने बताया कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह का विवाद था तो इसलिए चुनाव नहीं हुए थे। अगर किसी संघ में चुनाव नहीं होते हैं तो जो दुनिया की संस्था है वो निलंबित कर देते हैं। किसने किया? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ये याद रखना कि दुनिया की कुश्ती की जो मेन संस्था है वो कौन सी है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, इसने भारतीय कुश्ती महासंघ को समय पर चुनाव नहीं कराने के कारण क्या है, निलंबित कर दिया है। ठीक, तो अब इसका क्या होगा? निलंबन के कारण भारतीय पहलवान आगामी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय ध्वज के नीचे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे आज का करंट अफेयर्स आपका समाप्त हुआ। करंट अफेयर्स आपके डेली आएंगे, ध्यान रखिए, डेली आएंगे। ऐसे ही आएंगे। सबसे पहले आपको वन लाइनर्स फॉर्म में समझा दिए जाएंगे। जिनको लगता है उनको जल्दी करना है वो स्टार्टिंग का 4 से 5 मिनट देख लें, उनका काम हो जाएगा। जिनको लगता है कि और वो टाइम दे सकते हैं, थोड़ा डिटेल में हो, तो वो नेक्स्ट 10 मिनट और दें। तो 10 से 15 मिनट का करंट अफेयर्स में पूरा आपका एक दिन का डिटेल में हो जाएगा। इसमें ना सिर्फ आपको करंट पता चलेंगे, स्टैटिक जीके का बहुत सारा पोर्शन, पॉलिटी का जो यूज हो, जिसका भी यूज होगा वो पता चलेगा। कई सारे टर्म्स क्लियर होंगे। करंट तो आपका एग्जाम तक इतना बेस्ट हो जाएगा कि किसी भी करंट अफेयर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।